प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों में पाया गया है कि वेद ही वह पवित्र स्रोत है जहाँ से ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों प्रकार की निर्मल नदियाँ निकलती हैं। और गायत्री मंत्र इन तीनों नदियों का सार है, यानी कि इन तीनों का सार है, वो ज्ञान का भी, कर्म का भी और उपासना का भी। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपके अंदर ज्ञान का भी बीज उपर्जित हो जाएगा, कर्म तो आपके शुद्ध होंगे ही होंगे, और उपासना, आप गायत्री मंत्र का जाप यदि नित्य प्रति कर रहे हो तो उपासना तो अपने आप हो ही जाती है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान। कर्म क्या है? आत्मा के उत्थान के लिए जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वो कर्म होता है। और उपासना क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलाप ही उपासना है। आप चाहे किसी भी प्रकार के वातावरण में पले बड़े हो, चाहे किसी भी प्रकार के संस्कार आपके अंदर डाले गए हों, चाहे किसी भी प्रकार की प्रकृति आपकी हो, यदि आप गायत्री मंत्र के समीप आ चुके हो और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो तो ये लोग तो क्या, परलोक तो आपका सुधरेगा ही सुधरेगा, क्योंकि लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला गायत्री मंत्र आपके साथ हो गया है। गायत्री माँ आपके साथ हो गई हैं। चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र, और जहाँ पर ये तीनों ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का सार आपके लिए मिल गया है तो आपका लोक और परलोक सुधरना तय है। इन तीनों का सम्मिश्रण गायत्री मंत्र में विद्यमान है, ज्ञान का, कर्म का, उपासना का। इसीलिए गायत्री मंत्र द्वारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि के अनुसार किसी भी साधक ने गायत्री मंत्र की उपासना कर ली और गायत्री मंत्र के आदेश को अपने जीवन में ढाल लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया में उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। गायत्री मंत्र एक अमोघ अस्त्र है, यानी कि एक रामबाण है। अमोघ अस्त्र किसे कहते हैं? रामबाण किसे कहते हैं? रामबाण के विषय में तो वैसे बहुत से व्यक्ति जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। रामबाण वो जो श्री रामचंद्र जी द्वारा छोड़ा जाता था और वो बिना अपना कार्य किए लौटता नहीं था वापस, तो वो रामबाण था। जो राम ने जिस कार्य के लिए भी वो रामबाण छोड़ा और वो बिना अपना कार्य समाप्त किए लौटता नहीं था, वही रामबाण था। अमोघ अस्त्र, जो अस्त्र छोड़ा गया हो वो कभी अपना कार्य वापस किए बिना ना लौटे, वो अमोघ अस्त्र। तो गायत्री मंत्र भी वो अमोघ अस्त्र है, वो रामबाण है। तो गायत्री मंत्र जो अमोघ अस्त्र जो है वो महानुभावों, ऋषियों, तपस्वियों ने ही इसका लाभ नहीं उठाया है। इसका लाभ कोई तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी उठा सकता है यदि वो अपने जीवन में इस गायत्री मंत्र को ढाल ले तो। आप ऋषि विश्वामित्र जी के विषय में तो जानते ही होंगे, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे। हमेशा से वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, ब्रह्म ऋषि बनाया उनको गायत्री मंत्र के जाप ने। वो जिस समय उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को देखा था और उनकी जब प्रभुता को पहचाना और जाना कि ये इनके अंदर इतनी ताकत, इतना सब कुछ कहाँ से आया, तो ये उनको पता चला ये सब कुछ ब्रह्म तेज के कारण हुआ है, इनमें ब्रह्म तेज का कमाल है, ये सब कुछ ब्रह्म ज्ञान की वजह से हुआ है। तो उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा यत्न किया, प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें ब्रह्म ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा था। अंत में उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि ब्रह्म ज्ञान तुम्हें तभी प्राप्त होगा, ब्रह्म ऋषि की उपाधि तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब आप ऋषि वशिष्ठ जी के प्रति जो आपके अंदर कटुता है, द्वेष है, जलन की भावना है, वो त्याग दोगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में नहीं ढाला। उन्होंने यहाँ तक कि इस जलन की भावना के कारण गुरु वशिष्ठ जी के सारे जितने भी पुत्र थे सबकी हत्या कर दी थी। गुरु वशिष्ठ जी को ब्रह्म ज्ञान था, वो उस समय के ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन वो भी चाहते थे मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। लेकिन वो ब्रह्म ऋषि तभी बने जब उनको गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, गायत्री मंत्र उनके अंदर जब उतर गया, जब उनके गायत्री मंत्र के द्वारा उनका क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया, गायत्री मंत्र के जाप द्वारा उनका अंदर की जलन, उनके अंदर की द्वेष की भावना सब कुछ खत्म हो गई। तब जाकर के गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा अब तुम वास्तव में ब्रह्म ऋषि कहलाने के योग्य हो और अब तुम वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो। तो जिन्होंने इतने पाप किए हों, सारे के सारे गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया हो, और गुरु वशिष्ठ जी जो कि अब उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर का सारा पाप कर्म नष्ट हो गया है, इसके अंदर की सारी की जलन, द्वेष और क्रोध की भावना नष्ट हो गया, और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी, क्योंकि उस समय के ब्रह्म ऋषि वो थे और वही जिसको चाहते उसको ही ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे सकते थे। तो ये ब्रह्म ऋषि की उपाधि उन्होंने क्यों दी? क्योंकि वही दे सकते थे और उनके अंदर इस तरह का कोई छल, कपट, द्वेष की भावना नहीं थी। उनके अंदर यह भी नहीं था कि इसने मेरे सारे पुत्रों का
नाश कर दिया, इसने मेरे सारे के सारे पुत्रों को मार दिया, इसने मेरे साथ इतनी बार युद्ध किया, इतनी मेरे साथ क्षति पहुंचाई, इतना मेरे को नुकसान किया, मैं इसे ब्रह्म ऋषि क्यों बनाऊं। ये सब कुछ साधारण मनुष्य की तरह उनके अंदर होता तो वो खुद ब्रह्म ऋषि ना होते। और ये जब ऋषि विश्वामित्र जी के अंदर से सब कुछ निकल गया, क्रोध, द्वेष, छल, कपट, दंभ, तब उन्होंने उनको भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी थी। तो कहने का मतलब यही है कि तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति इस लोक में हर प्रकार के वैभव को प्राप्त कर सकता है गायत्री मंत्र के जाप द्वारा। परमात्मा के साथ उसका मिलाप हो सकता है गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा। वो परमात्मा के मिलाप का अधिकारी बन सकता है गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा। ये बात सही है और बिल्कुल सत्य है। चाहे कोई किसी भी जाति, कुल, संप्रदाय में पैदा हुआ हो, वो ये नहीं कह सकता मैं तो इस कुल का हूँ, गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र का जाप करने से ही वास्तव में व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। कुल में जन्म ले लिया आपने ब्राह्मणों के, लेकिन आपके कर्म कैसे हैं? वो बिल्कुल ऐसे कर्म हैं जो ब्राह्मण कहलाने के योग्य ही नहीं है। तो आप ब्राह्मण किसी भी कीमत पर नहीं हो, किसी भी तरह से नहीं हो। आज का समाज चाहे आपको ब्राह्मण मान रहा हो, लेकिन आप ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हो। ब्राह्मण आप तभी बनोगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। और यदि आपने नीच कुल में जन्म लिया है, शूद्र कुल में जन्म लिया है, चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया है, लेकिन आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आप ना तो किसी को दुख देते हो, ना संकट देते हो, ना जीव हत्या करते हो, और नित्य प्रति ईश्वर की उपासना करते हो, नित्य प्रति दान पुण्य वगैरह करते हो। जो भी दान पुण्य का मतलब ये नहीं होता कि आप धन दौलत का ही दान करो। जिसके पास धन दौलत नहीं है वो कैसे धन दौलत का दान कर देगा, लेकिन जैसा भी संभव हो वो दान करते हो, तो आप वास्तव में ब्राह्मण कहलाने के योग्य हो। तो कहने का मतलब यही है कि हर तरह से गायत्री मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी करके गायत्री मंत्र का जाप वो वैभव, वो कल्याण और वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो ऋषियों ने, महर्षियों ने और तपस्वियों ने प्राप्त किया है। तो गायत्री मंत्र का जाप सभी को करना चाहिए, चाहे कोई कहीं भी रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, किसी भी जगह रहता हो, किसी भी स्थान में रहता हो, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो। अथर्ववेद में यह गायत्री मंत्र के विषय में अटल सत्य है और लिखा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी ध्वजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्ति द्रवणम ब्रह्मवर्चसम महत्तत्वा वज्रत ब्रह्मलोकम। अर्थात ध्वजों को पवित्र करने वाली, अच्छी प्रेरणा करने वाली गायत्री की मैंने उपासना की है, मैंने स्तुति की है, उसका विस्तार प्रचार करो और वह आयु, स्वास्थ्य, प्रजा, संतान, पशु, कीर्ति, यश, धन और ब्रह्म तेज देकर मुझे देकर ब्रह्मलोक पहुंचाती। कहने का तात्पर्य बस यही है कि गायत्री मंत्र ध्वजों को पवित्र करने वाली, यानी कि ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण वर्गीय हैं उनको पवित्र करने वाला है, ये अच्छी प्रेरणा देने वाली है, ये उसकी स्तुति करो, उसका विस्तार पूर्वक प्रचार करो। यानी कि जो भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो दूसरों को भी प्रेरित करिए गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए। यह आयु, स्वास्थ्य और प्रजा, संतान, पशु, कीर्ति, यश, धन और ब्रह्म तेज यानी कि ईश्वरीय तेज, यानी कि जो अपने अंदर वास्तविकता में दूसरे सामने वाला देख करके पहचान ले कि हाँ इसके अंदर वह तेज है, वह शक्ति है, यह ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत है, इसके आसपास ईश्वर का ज्ञान और ईश्वरीय प्रकाश फैल रहा है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो ये बात सत्य है, युगों पहले जो था वैसा आज भी है। युगों पहले सूर्य रोशनी देता था, आज भी देता है। युगों पहले चंद्रमा शीतलता प्रदान करता था, आज भी प्रदान करता है। वैसे ही गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आज भी सब लाभान्वित हो सकते हैं।